नमस्ते दोस्तों। आज हम दुनिया की सबसे महान कहानियों में से एक द ओडिसी की शुरुआत कर रहे हैं। ये कहानी है चालाक राजा ओडिसियस की, जो ट्रोजन युद्ध जीतने के बाद भी 10 सालों से अपने घर नहीं पहुंच पाया है। पर कहानी वहां से शुरू नहीं होती जहां आप सोच रहे हैं। कहानी शुरू होती है देवताओं के महल माउंट ओलंपस से। दो देवताओं की सभा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओडिसियस एक द्वीप ओगिगिया पर फंसा हुआ है। वहां की अप्सरा कैलिप्सो उससे प्यार कर बैठी है और उसे छोड़ना नहीं चाहती। इधर माउंट ओलंपस में देवताओं के राजा ज़्यूस और अन्य देवता सभा कर रहे हैं। ओडिसियस की रक्षक और बुद्धि की देवी एथेना ज़्यूस से विनती करती है, एथेना, हे पिता, देवताओं के स्वामी, मेरा हृदय उस बदनसीब ओडिसियस के लिए फटा जा रहा है। वो अपने घर की चिमनी से निकलता धुआं देखने के लिए तरस रहा है। क्या आप उसे अभी भी दंड देना चाहते हैं? क्या उसकी भक्ति आपके लिए कोई मोल नहीं रखती? ज़्यूस, मेरी पुत्री, मैं ओडिसियस को कैसे भूल सकता हूं? वो नश्वर मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है, लेकिन समुद्र का देवता पोसाइडन उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि ओडिसियस ने उसके बेटे पॉलीफेमस की इकलौती आंख फोड़ दी थी। फिर भी यदि हम सब सहमत हैं, तो हमें उसकी वापसी का मार्ग बनाना ही होगा। देवता तय करते हैं कि अब ओडिसियस की घर वापसी का समय आ गया है। 3 इथाका की हालत। एथेना एक योजना बनाती है। वो खुद वेश बदलकर ओडिसियस के राज्य इथाका पहुंचती है। वहां का नजारा बहुत बुरा है। ओडिसियस को लापता हुए 20 साल हो चुके हैं। महल में दर्जनों लालची राजकुमारों ने डेरा डाल रखा है। वे ओडिसियस की पत्नी पेनेलोप से जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं और ओडिसियस की संपत्ति को खा पी कर खत्म कर रहे हैं। 4 टेलीमैकस और एथेना। यहां हमारी मुलाकात होती है टेलीमैकस से, जो ओडिसियस का बेटा है। वो असहाय महसूस कर रहा है। एथेना एक पुराने दोस्त मेंटिस के रूप में उसे हौसला देती है। एथेना, उठो टेलीमैकस, अपनी आंखें खोलो। क्या तुम नहीं देख रहे कि ये भेड़िए तुम्हारे घर को कैसे नोच रहे हैं? टेलीमैकस, अजनबी मित्र, मैं क्या करूं? मेरे पिता शायद किसी अज्ञात समुद्र में मारे गए। मैं अकेला इन दर्जनों लोगों का सामना कैसे करूं? एथेना, सुनो, तुम्हारे पिता मरे नहीं हैं। वे किसी द्वीप पर जीवित हैं। कल सुबह तुम इथाका के लोगों की सभा बुलाओ और इन मेहमानों को बाहर जाने की चेतावनी दो। फिर एक जहाज लो और पाइलोस और स्पार्टा जाओ। अपने पिता की खबर लाओ। अब तुम बच्चे नहीं रहे, एक पुरुष की तरह खड़े हो जाओ। एथेना की बातों से टेलीमैकस के अंदर एक नया जोश भर जाता है। उसे महसूस होता है कि वह किसी देवता से मिला है। 5 निष्कर्ष। अध्याय के अंत में टेलीमैकस उन सभी राजकुमारों को चुनौती देता है कि वे कल सुबह सभा में आए। पेनेलोप भी ऊपर अपने कमरे में उदास बैठी है, लेकिन अब हवा बदल रही है। इथाका का राजकुमार जाग चुका है और देवताओं ने ओडिसियस की वापसी का फरमान सुना दिया है। पर क्या टेलीमैकस अपने पिता को ढूंढ पाएगा? और क्या ओडिसियस कैलिप्सो के चंगुल से बच पाएगा? ये हम जानेंगे अगले अध्याय में।